जंग का एक और फ्रंट तैयार हो रहा है। इस साल की शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही है कि ईरान में खामनेई का तख्ता पलट कराने के लिए विद्रोह भड़काया जा सकता है। यह अभियान अब शुरू हो चुका है। अब रिपोर्ट यह है कि अमेरिका और इजरायल मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी में है। तेल अवीव ने दावा किया है कि विद्रोह को शांत करने के लिए ईरान इजरायल पर अचानक हमले कर सकता है। उधर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान से टकराने के लिए लॉक्ड एंड लोडेड है। ईरान धधक रहा है और ठीक वही हो रहा है जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जून की जंग से पहले कहा था। खमेनी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका में रह रहे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं, आगजनी हो रही है। ईरान की जनता कह रही है कि मुल्लाओं को जाना होगा। पुलिस और सुरक्षा दस्तों के साथ झड़पें हो रही हैं। जनता घेर कर पुलिस कर्मियों को पीट रही है। प्रदर्शनकारी बासिज और IRGC के बेस पर हमले कर रहे हैं। पेट्रोल बम फेंककर सुरक्षा बलों के बेस में आग लगाई जा रही है। सबसे ज्यादा हिंसा लोरिस्तान प्रांत के अजना शहर में देखी गई। 27 दिसंबर से पूरे ईरान में खमेनी की मौत के नारे गूंज रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनों का दौर तेहरान से शुरू हुआ और बड़े इलाके में फैल गया। मामला हाथ से निकलता देख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए IRGC ने फायरिंग की है। रिपोर्ट है कि फायरिंग में 7 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के मामले में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को गोली मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए तैयार है। इस पर खमेनी के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अमेरिका इस मामले में दखल देने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने कहा है कि टारगेट लॉक्ड हैं और हथियार लोडेड। ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक मामला नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और एक बड़ी जंग में कभी भी बदल सकता है। ईरान में सबसे ज्यादा हिंसक विद्रोह अजरबैजान, इराक, कुवैत, बहरीन, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से सटे इलाकों में हो रहे हैं। यही वो इलाके हैं जहां ईरानी सरकार के विरोधी गुट सक्रिय रहते हैं। आशंका यह है कि ईरान में भड़का विद्रोह एक बड़ी जंग से पहले की तैयारी है, जिससे मुद्दा बनाकर इजरायल हमले कर सकता है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने आशंका जताई है कि ईरान अंदरूनी संकट को दबाने के लिए इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। ईरान ऐसा करके देश में राष्ट्रवाद की भावना को उभार देने की कोशिश कर सकता है। इजरायल पर ईरानी सेना किसी भी वक्त सरप्राइज मिसाइल हमले शुरू कर सकती है। यह रिपोर्ट अमेरिका को भी सौंप दी गई है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड और इजरायली फोर्सेस स्पेशल अलर्ट पर है। अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बन जाएगी। लेकिन इजरायल ने जिस अंदरूनी संकट के चलते ईरान के हमलों की आशंका जताई है, उसके पीछे भी इजरायल और अमेरिका का दिमाग है। जून की जंग खत्म होने के बाद से इजरायल और अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ही ये हालात पैदा किए हैं। ईरान में कई गुट खमेनी विरोधी हैं। इनमें पहला है MEK। इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC से मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोर्टार हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। ये ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान की लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। ये बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्ला जादे है।
पांचवा गुट है एवाजी अरब ग्रुप। ये गुट खुजेस्तान प्रांत को ईरान से आजाद कराना चाहता है। छठवां गुट है ASMLA। ये ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। ये सभी गुट ईरान के सीमाई इलाकों में प्रभाव रखते हैं और यही विद्रोह भड़का है। अब इस विद्रोह के चलते अरब में एटमी जंग का खतरा मंडराने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।